हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोइंग अप पेन्स का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड पढ़ना। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट। और अब मुझे कितनी नफरत होती है उनसे जब वो ऐसा करती है। तो आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर, नॉक बिफोर यू एंटर। और इसलिए मैंने अब उस दरवाजे पर चेतावनी का साइन भी लगा दिया है, नॉक बिफोर यू एंटर, यानी अंदर आने से पहले नॉक करके आए। Beneath the above instructions is a warning, my room, love it or hate it। और इस इंस्ट्रक्शन के नीचे एक वार्निंग भी है और इसमें लिखा हुआ है माई रूम, यह मेरा रूम है, चाहे तो तुम इससे प्यार करो चाहे इससे हेट करो। अम्मा sees the notice but behaves as if it is Greek or Latin. She continues to step into my room unmindful of my privacy। अम्मा मेरा ये नोटिस तो देखती है लेकिन इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि मेरा जो नोटिस लग रहा है यह किसी लैटिन या ग्रीक भाषा में लिखा हुआ हो। और अब भी वो मेरी प्राइवेसी की तरफ ध्यान ना देते हुए पहले जैसे आती थी वैसे अब भी मेरे रूम में आ जाती है। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। मैं अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे अब प्राइवेसी चाहिए। इफ़ ओनली शी सेंस द Ghost Martin curtains that has come up between me and my parents। घोस्ट मार्टिन का मतलब होता है बिल्कुल पतला कपड़ा। अब मेरी अम्मा जो है इस बात को समझ सके कि हम दोनों के बीच में जो है एक बहुत ही महीन कपड़ा यानी कर्टन जैसा यानी पर्दा जैसा बीच में आ चुका है। और जो ये पर्दा आया है यह मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में आया है। इज दिस व्हाट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या यही ग्रोइंग होने का यानी बड़ा होने का मतलब है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना या फिर रिश्तों का टूट जाना। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वन पेरेंट्स। कौन चाहता है कि वो अपने माता पिता के साथ रिश्ते तोड़े। नॉट आई, द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, यट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम। नॉट आई यानी मैं तो नहीं, सिर्फ यह एक विचार जो है मेरे को रुलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे यह भी फील होता है अब कि मैं अब उनसे धीरे धीरे दूर हो रहा हूँ। और एम आई इमेजिनिंग, और हो सकता है कि या फिर मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ। थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी। आगे समीर कहता है कि मेरे अब्बा जब मुझसे मिलते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने और सावधान हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हिज आईज ग्लिम्स विद जॉय व्हेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस। ग्लिम्स का मतलब होता है आंखों में चमक आ जाना। और ये भी है कि जब मैं उनके सामने आता हूँ तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। बट इज़ इट अ स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी। लेकिन क्या ये पहले जैसा ही स्वाभाविक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक होना। और एम आई अनएबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस। और क्या अब मैं उनकी जो प्यार की गर्माहट है उसको महसूस नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अब हम दोनों के बीच में एक वो कर्टन आ गया है यानी पर्दा आ गया है। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन ही सीज मी अ someone different, a rather mystery figure, imprecise, vague and elusive, developing a form that is difficult for him to gag। और शायद इसी पर्दे की वजह से उन्हें लगता है कि मैं कोई और हूँ और एक ऐसी आकृति जिसका कोई फॉर्म या फिगर नहीं है। इम्प्रेसाइज यानी अनिश्चित, वेग धुंधली, एंड इल्यूजिव मतलब मायावी। और अब मैं एक ऐसा फॉर्म ले रहा हूँ, ऐसी आकृति ले रहा हूँ जिसको वो नाप नहीं पा रहे हैं। गोज का मतलब होता है नापना। मे बी ही टू इज स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर। और शायद इसी वजह से वह इस न्यू आकृति से इतना ज़्यादा डर रहे हैं। इज दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवरली अफेक्शनेट। और क्या यही कारण है कि कई बार वह एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं यानी कि प्रयास करते रहते हैं अपना स्नेह यानी प्यार दिखाने में। आई डू नॉट नो, मैं यह नहीं जानता हूँ। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विथ कॉशन। और हो सकता है कि वो मेरे साथ कॉशन के साथ यानी कि सावधानी से बिहेव करके अपने अंदर जो फियर है उसको ख़त्म कर देते हैं। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड।
आगे समीर कहता है कि मेरे पिता जब भी मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं यानी व्यवहार करते हैं तो उस समय वो खुद को सेफ्टी से महसूस करते हैं यानी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ही रन्स हीज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पास्ट मी पेट्स मी। वो अपनी उंगलियां मेरे कर्ली हेयर में घुमाते हैं और मेरा जो हेड है वह अपनी चेस्ट यानी छाती पर रख करके उसे थपथपाते हैं, पैट्स करते हैं यानी थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जब वो ऐसा करते हैं तो मैं उनसे नफरत करता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज टू। लेकिन अब मुझे इसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना कि मुझे पहले आया करता था। वंस आई वुड गिव द वूल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लवलिंग बाय अप्पा। पहले मैं अप्पा के द्वारा इस तरह से प्यार से पकड़े जाने पर दुनिया में कोई भी चीज़ छोड़ सकता था। नाउ आई फील एज इफ़ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि यह वो चीज़ है जो अप्पा को अब नहीं करनी चाहिए। इज़ इट नॉट टाइम आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रोन अप, स्पेशली वेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। और यही वह समय है जब अप्पा को मुझे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, बड़े को जैसे व्यवहार करते वैसे मेरे साथ बिहेव करना चाहिए। और ख़ास करके तब ऐसा व्यवहार करना चाहिए उनको जब वो मेरे को याद दिलाते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई फॉल एंड स्लीप एंड स्क्रीम विथ पेन्स बिकॉज ऑफ अ स्प्रेन। और जब मैं गिरता हूँ और गिरने की वजह से मेरे को मोच आ जाती है। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस नॉट अप्पा। अम्मा में तो अभी भी दयालुता है लेकिन अप्पा में नहीं। ही ग्रोवल्स यू आर 14 समीर। और वो अब मुझे ग्रोवल्स यानी कि गुर्रा करके बोलते हैं कि तुम 14 ईयर्स के हो गए हो अब समीर। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विथ स्टोइक करेज। और वो मुझे कहते हैं कि अब तुम्हें सीख लेना चाहिए कि किस तरह से दर्द को सहना है। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। और तुम अब कोई बच्चे नहीं हो। बियर का मतलब होता है सहन करना और करेज यानी होता है साहस। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स। और मैं वो शब्द कभी नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस आई वोक अप टू अम्मा। यानी अगली शाम को अप्पा के ऑफिस से घर आने से पहले मैं अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विथ अ बिग स्माइल। और उन्होंने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्रॉन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल हाउस। और उनकी जो स्माइल थी वह बदल गई, किसमें, गुस्से में, क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि क्या वो अपने एक फ्रेंड विशाल के घर पार्टी में जा सकते हैं। अम्मा सेज मस्ट बी बेक बिफोर 9। और समीर ने जब पूछा कि वो इस पार्टी में जा सकता है तो अम्मा ने उसे जवाब दिया कि जा तो सकते हो लेकिन 9 बजे से पहले वापस घर आ जाना। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क। अब वो कहते हैं कि मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा मैं क्या वहाँ तब तक नहीं रह सकता जब तक कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ से चले नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अब ग्रोन अप यानी बड़ा हो गया हूँ। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन यूर ऑन समीर। तो अम्मा उसे कहती है कि क्या समीर तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने आप रह सको। रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दाउ यू थिंक अदरवाइज। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो याद रखो तुम अभी भी एक चाइल्ड हो, भले ही तुम अपने बारे में कुछ और सोचो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज अ टीन एजर्स। अब उसकी अम्मा कहती है कि तुम अभी एक टीन एजर हो, कि ना ही तो तुम ज़्यादा बड़े हुए हो ना ही ज़्यादा छोटे हो। That raises my hackles. I stamp my feet, shout at her, I am old enough, अम्मा। हैकल्स का मतलब होता है मुसीबत। तो वो कहता है कि इसी वजह तो मेरी मुसीबतें हैं। आई स्टेम माई फीट यानी मैं ज़ोर से अपना पैर पटकता हूँ। शाउट एट हर और चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ अम्मा। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं खुद रह सकूं और अपना ख्याल भी जो है खुद रख सकता हूं। और मैं किसी और को ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट करे यानी बिहेव करे। शी गिव्स मी ए स्टेम लुक एट इस एजर्ट फैमिली, माई डिसीजन इज़ फाइनल। वो मुझे एकदम कठोर लुक से यानी कि एक तरह से गुस्से से देखती है और मुझे फिरमली बोलती है कि माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा डिसीजन जो है वो फाइनल है।
नो पार्टी फॉर यू, नॉट टूडे नॉट एवर, आई डू नॉट वांट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कोल्ड। अम्मा बोलती है कि मेरा जो डिसीज़न है यानी मेरा जो फैसला है वह फाइनल है। तुम्हारे लिए अब कोई भी पार्टी नहीं, ना आज और ना ही फिर और कभी। मैं नहीं चाहती कि तुम एक वाइल्ड कोट का मतलब होता है बछड़ा, तो मैं नहीं चाहती कि तुम एक जंगली बछड़ा बनो। शी हैज़ हर वे, आई मिस द पार्टी। उनका अपना एक तरीका है और इस वजह से मैं पार्टी में नहीं जा पाया, बट इट डज नॉट एंडर हर। और इस वजह से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही उनके प्यार में कोई कमी आई। एंड ईयर का मतलब होता है प्यार। आई सल्क, आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर अ वूल डे, शी कॉसेग्स मी। और मैंने पूरे दिन उनसे बात नहीं की। सी को एक्सेस मी, प्लेक्स मी टिल आई स्कब्ड टू हर मोली कोडिंग। स्कम का मतलब होता है झुक जाना, यानी मेरी अम्मा मुझे तब तक मनाती रही जब तक कि मैं उनके प्यार के आगे झुक नहीं गया। देन आई हग हर एंड क्राई। और फिर मैंने उनको हग किया और रोने लग गया। पेट कम्स हर रिमार्क, एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। और फिर अम्मा ने मुझे बोला कि एक 14 ईयर्स के लड़के को अपने इमोशंस यानी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। दैट इज़ द ट्रबल, एम आई चाइल्ड और आई हैव ग्रोन अप। और यही तो एक ट्रबल है, ये मुसीबत है, क्या मैं बड़ा हो गया हूँ या फिर एक बच्चा ही हूँ। वेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट एम आई एम। और मेरे पेरेंट्स यह कब क्लियरली देखेंगे कि आखिरकार मैं क्या हूँ। आइदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप। या तो मैं बच्चा हूँ या फिर मैं ग्रोन अप यानी बड़ा हो चुका हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। मैं दोनों सेम टाइम में नहीं हो सकता हूँ। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन दोनों का मिश्रण भी हो सकता हूँ और शायद मैं इन दोनों के बीच का हूँ। आई डू नॉट नो, मैं यह नहीं जानता। दैट इज़ वॉट मेक्स माई फियर सो स्केरी। और इस वजह से मेरा जो फियर है वह और भी ज़्यादा डरावना हो गया। स्केरी का मतलब होता है डरावना होना। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड। और मुझे पता है कि मेरे ये जो सारे फियर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जब मेरे पेरेंट्स जो है मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर देंगे। बट नो, दे विल नॉट डू दैट। लेकिन नहीं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। दे हैव देयर फियर्स, दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू एजर्ट माई सेल्फ। और उनके अपने कुछ डर है, इसीलिए अम्मा मुझे बोलती रहती है कि एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश। अम्मा उसको बोलती है कि तुम्हारी उम्र में तुम्हें लीश पर रखना ज़रूरी है। लीश का मतलब होता है वैसे तो पट्टा, जैसे गायों और डॉग के गले में जो पट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बताना चाह रही है कि तुम्हारी एज में तुम पर काबू रखना ज़रूरी है। इट इज़ फॉर योर गुड समीर। यह तुम्हारे ही अच्छे के लिए है समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस ऑफ यू आर केपेबल टू नोविंग वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। हम तुम पर ये काबू करना छोड़ देंगे जब तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे। आज़ादी कभी भी एक ही दिन में नहीं मिलती। फ्रीडम विल बी यूवर्स वंस वी फील यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन। अम्मा समीर को बोलती है कि तुम्हें फ्रीडम जो है, आज़ादी तब मिलेगी जब तुम इतने मैच्योर हो जाओगे यानी इतने परिपक्व हो जाओगे कि किसी भी तरह की सिचुएशन यानी परिस्थिति को संभाल सको। वेन विल दैट बी, आई आस्क। और मैंने पूछा कि ऐसा कब होगा। अप्पा वॉक्स इन, अम्मा वार्म्स अप टू हिज परसेंस विथ अ जेंटल नॉड, देन टेल्स मी समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम। जब अप्पा आ जाते हैं तो अम्मा उनको देख करके और थोड़ी सी स्माइल के साथ अपनी गर्दन जो है हाँ की तरह हिलाई। नर्ड करना यानी गर्दन हिलाना। उसके बाद वो मुझसे बोली समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, यानी हर चीज़ एक समय लेती है। अ फ्लावर्स टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट। एक फ्लावर जो होता है वह भी टाइम लेता है फ्रूट में चेंज होने के लिए। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो टू फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट शीर ग्रीन्स, यानी तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में भी एक साल लगता है। और ये बोल के वो मुस्कुराए। ग्रीन्स यानी होता है मुस्कुराना। अप्पा केयरलेसली माई आर्म्स एंड सेज, अप्पा केयरसेज माई आर्म्स एंड से, अप्पा ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई नो यू हैव यूर फियर्स,
वी हैव आवर्स, वी मस्ट फाइट योर फियर्स टुगेदर। अप्पा उससे बोले कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी फियर है और हमारे भी फियर है, लेकिन हमें इन फियर से साथ में मिलकर के फाइट करनी है, यानी लड़ाई करनी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज ड्रॉन। कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं। आगे उसके अब्बू बोलते हैं कि तुम्हें जो है हमारी चिंताएं भी समझनी होगी। और वो कहते हैं कि अभी कितने सारे टेम्पटेशंस हैं, यानी प्रलोभन है जिनकी तरफ युवा जो है वह आकर्षित होते हैं। आई डू नॉट वांट टू लिस्ट देम, मैं उनकी कोई लिस्ट नहीं बनाना चाहता। यू नो देम नाउ, कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, लेट्स अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स। तुम हमें जानते हो, तुम हमारे पास आओ और हमसे खुल करके बात करो। और हमें यह सीखना चाहिए कि अबे हमें किस तरह से जो है फ्रेंड्स बनना है, और हमारी हर एक एडवाइस को मानो जो कि हम तुम्हें दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं, जैसे कि कोई एक ट्रू फ्रेंड जो होता है वह देता है। वी इन टर्न प्रोमाइज टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट। और हम भी तुमसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारा जो नज़रिया है उसको समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे अपना ट्रू फ्रेंड बनाओगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चीन एंड स्माइल्स इनटू माई आईज। और अम्मा फिर बोलती है क्या तुम मुझे भी अपना सच्चा दोस्त बनाओगे। और ये बोलते हुए अम्मा ने मेरी चीन जो है यानी ठुड्डी जो है ऊपर उठाई और मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। आई प्रेज हर पाम्स एंड ग्रीन्स हैप्पीली, वी आर थ्री फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स। मैंने उनका पाम्स यानी हथेली यानी हाथ पकड़ा और मुस्कुराया खुशी से। वी आर थ्री फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, हम तीन फ्रेंड्स हैं जो कि प्यार से बंधे हुए हैं। बाउंड यानी होता है बंधा हुआ होना। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को कभी कोई तकलीफ हो। दैट इज वी आर हैप्पी नाउ, वी हैव बी सेट फ्री फ्रॉम फियर, अपा जेंटली रफल्स माई करली हेयर। और यही बात, अब हम लोग फ्री है और हैप्पी भी है। हमारा जो फियर था उससे हमने फ्रीडम पा ली यानी मुक्ति पा ली है। अप्पा ने जो है उस लड़के समीर के कर्ली हेयर जो है उनको रफल्स कर दिया। रफल्स का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना, यानी उसके जो पिता है अप्पा, वह अब उसके बालों में जेंटली यानी प्यार से हाथ घुमाते हुए उनको रफल्स कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस कहानी में यह देखा कि किशोर अवस्था यानी टीन एजर्स में जो बच्चे आते हैं उनके मन में क्या फियर्स होते हैं और उनके पेरेंट्स के मन में भी क्या फियर्स होते हैं। और हमारे जो फियर्स है उनको हमें किस तरह से दूर करना है, अपने पेरेंट्स का फ्रेंड्स बन करके, हमारी हर बात उनके साथ शेयर करके और उनकी हर एक एडवाइस जो उन्होंने हमें दी है उसको मान करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe this channel.